विरोधी देशों पर सख्ती की तैयारी में पुतिन है। इन देशों के खिलाफ रूस जवाबी कार्रवाई करेगा। चुन चुनकर बाकायदा इसके लिए लिस्ट भी की जा रही है। कितनी बड़ी खतरे की घंटी सर इन देशों के लिए जिनकी लिस्ट पर साइन कर दिए हैं पुतिन ने। ये दोनों ही तरफ से एक तैयारी है। जैसे कि रशिया को लगता है कि कुछ फ्रिंज पर कंट्रीज हैं जो अमेरिका की तरफ, नाटो की तरफ खिसक सकते हैं। अगर उनकी लिस्ट जारी होगी तो वो आगे से घबराएंगे और कम से कम उन सेक्शन से डरेंगे जो रूस वहाँ पर जो तबाही अगर यूक्रेन में कर सकता है तो हमारे साथ भी करेगा। नाटो देशों ने भी यही किया है। यूएस की तरफ से एक एडवाइजरी, एक केबल जारी हुआ जिसमें ये बताया गया कि जो देश न्यूट्रल भी रहेंगे जी। उनको भी रशियन खेमे में माना जाएगा। और वो केबल उन्होंने चुपचाप वापस ठीक है। देखिए लेकिन दुश्मन कौन कौन से है सर, दुश्मन कौन कौन से है रशिया के? समीर जल्दी से ये भी बता देते हैं 12 दुश्मन पुतिन के कौन कौन से? बिल्कुल 12 दुश्मनों की लिस्ट जारी कर दी गई है। एक तरह से रशिया की तरफ से ब्रिटेन, रूस का दुश्मन नंबर 1 जो लगातार रूस के खिलाफ खड़ा हुआ है। टारगेट नंबर 2 जर्मनी, कीव का लीडिंग आर्म सप्लायर है जर्मनी, और यह बात नागवार गुजर रही है पुतिन को, इसलिए टारगेट लिस्ट में जर्मनी का नाम भी शामिल है। और यह देखिए टारगेट नंबर 3 नेदरलैंड्स। ये तमाम वो मुल्क हैं जिन्हें पुतिन ने अपनी लिस्ट में शामिल किया है कि आने वाले वक्त में रशिया इन्हें भी टारगेट में ले सकता है, और इसमें डेनमार्क का नाम भी शामिल है। इसके अलावा स्पेन, तमाम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो किस तरह से व्लादिमीर पुतिन के निशाने पर हैं, क्योंकि ये यूरोपियन मुल्क भले ही यूक्रेन की जमीन पर आकर लड़ाई ना लड़ रहे हो रूस के खिलाफ, लेकिन परोक्ष रूप से जो मदद कर रहे हैं उसकी वजह से पुतिन की हिट लिस्ट में ये तमाम देश बने हुए हैं। 7वें नंबर पर लग्जमबर्ग का भी नाम है। इसके अलावा 8वें नंबर पर एस्टोनिया का नाम है। ये तमाम मुल्क जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वो टारगेट पर हैं। चेक रिपब्लिक हो, पोलैंड हो। आप देखिए यूक्रेन में इस वक्त जो मानव त्रासदी वहां पर लोग झेल रहे हैं, सबसे बड़ा सहारा बनकर पोलैंड सामने आया है। ज्यादातर शरणार्थी पोलैंड में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम मुल्क हिट लिस्ट में, ये जो लिस्ट है ये प्रोबेबल लिस्ट है। ये देश जो है टारगेट पे आ सकते हैं। एक मिसिंग नाम बता। इसमें सबसे बड़ा मिसिंग नाम है फ्रांस का। फ्रांस एंड अमेरिका यूरोपियन संघ का सबसे बड़ा लीडर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैक्रोन लगातार पुतिन का साथ भी दे रहे थे। और जब आप कहते हैं कि इस देश में ये शांति कौन करा सकता है तो उसमें 3 देशों का नाम सामने आता है। फ्रांस उसमें से एक है, इजराइल दूसरा है, इंडिया तीसरा है। इसीलिए फ्रांस का नाम ये संभावित लिस्ट थी, इजराइल नहीं ये हो सकता। संभावित लिस्ट थी, और ये वो लोग हैं जो इस वक्त यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब रशिया के निशाने पर आ सकते हैं, और ये संभावित लिस्ट थी। रवि अब अपनी बात को बिल्कुल संभावित लिस्ट की हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है सर, ये जो हम पूरी जो लिस्ट देख रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये लिस्ट कंफर्म है, लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही कि अगर ये वॉर जब कंक्लूड हो गया, ये जो वॉर जब कंक्लूड हो जाएगा, तब इन देशों के लिए क्या मुसीबत खड़ी करने वाले हैं पुतिन। देखिए सबसे पहले देखें तो ये वो लिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक प्रतिबंध और साथ साथ में मिलिट्री असिस्टेंस कर रहे हैं यूक्रेन की, लेकिन ये संभावित लिस्ट है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जो यूके सबसे टॉप पे आता है, यूके एक काइंड ऑफ स्पोक्स पर्सन है अमेरिका का। जो अमेरिका चाहता है वो यूके बोल रहा है, क्योंकि यूके की अपनी मिलिट्री पावर बहुत कम है और यूके उस स्टेज में नहीं है कि कभी भी वो रशिया के साथ लड़ाई कर सकता है। इनके लिए फ्यूचर ट्रबल क्या है पुतिन की? तीसरी बात ये आती है कि अगर जब ये जो भी स्टेप्स लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कोई प्रतिबंध लगाते हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स को भेजते हैं, उसी तरह के प्रतिबंध दूसरी कंट्री इन पे लगाता है। और यूरोप का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि जो नेचुरल गैस है, जो 70% जो पूर्ति है यूरोप की, वो होती है रशिया से। रशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रशिया बंद कर सकता है, और साथ साथ में ऑयल एंड गैस का भी सबसे 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फ्री प्रेशर बना सकता है, ये प्रेशर जरूर बनाएगा जब ये लड़ाई खत्म होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।